प्रणाम सभी को। आज टैरो कार्ड कोर्स के 10वें दिन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे कोर्स को 10 दिन हो चुके हैं और हमारे मेंटोर श्री परविंदर मैम के साथ में हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में इस कोर्स को सीख रहे हैं। और साथ ही साथ ना ही सिर्फ टैरोट कार्ड बल्कि हमारे सारे जितने ग्रह हैं उनके बारे में भी और नंबर्स के बारे में भी हम इस कोर्स के साथ साथ बहुत ही डिटेल में सीख रहे हैं, जिसके लिए हमारी गुरु का प्रणाम तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद। तो आप सभी के साथ इस कोर्स को आगे बढ़ाते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत एक नई चीजें निकल के सामने आ रही है, कोई नई नई चीजें हम सीख पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी डेली लाइफ इजी हो सकती है इस टैरो कार्ड कोर्स के तहत। तो आज का कोर्स हम स्टार्ट करते हैं। अब क्लास में मैम को देता हूँ। मैम आज की क्लास शुरू करें, धन्यवाद। सभी का स्वागत है टैरो वर्ड में। चलो साथ मिलके सीखते हैं और अपने बारे में और लोगों के बारे में अच्छा जानने की, अच्छा बताने की कोशिश करते हैं। चलिए जी। आज टैरो कार्ड नंबर 8 है और स्ट्रेंथ है। अब कौन बताएगा इसमें आप क्या क्या सिंबल्स नजर आ रहे हैं? कौन? सुदीप जी, मुझे सिर्फ दो तीन ही लोग नजर आ रहे हैं। आप जरा मैं बोल देता बताइए। हूँ, एक सेकंड होल्ड कीजिए, एक सेकंड। सबसे पहले मैम जो कम बोलते हैं, मेरे ख्याल सतीश जी को इनवाइट करना चाहिए आज। कीजिए जी, जरूर कीजिए। सतीश जी प्रणाम। माफी चाहता हूँ गुस्ताखी के लिए। बाकी मैं चाहता हूँ कि आप कार्ड के लिए थोड़ा सा बताएं, क्योंकि आप सुन पा रहे हैं सतीश जी। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। और मेरी आवाज आ रही है? आपकी आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, कुछ स्पाइडरमैन का चेहरा दिख रहा है। स्पाइडरमैन का चेहरा दिख रहा है, एक हाँ मिनट है। जी, हाँ। आपका शायद कैमरा ऑफ होगा, आई थिंक, इसलिए स्क्रीन दिख रही ये है, आई थिंक। कैमरा जो है ना मेरा। उसको ना फ्लिप कीजिए कैमरे को, या तो कैमरा अदर साइड पे हो रखा है। बैक एक साइड पे है सेकंड, क्या? एक हाँ सेकंड, अब एक ठीक सेकंड। है। अरे नहीं, फिर हो गया, हाँ। ठीक है, ठीक है। हमारा हमारा अब ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। जी सर। ओके। तो कार्ड की डिटेल में हम चाहते हैं कि आप थोड़ा डिस्क्राइब करें क्या क्या इसमें दिख रहा है। कार्ड नंबर 8। इसमें इसमें ये बताना है कि क्या कलर्स हैं, क्या देख रहे हैं आप? क्या मतलब इसमें पानी है, पहाड़ियां हैं, ये सब आप बताइए प्लीज। 8 नंबर कार्ड है ये। और पॉजिटिव कार्ड नजर आ रहा है ये मेरे को। इसमें जैसा कि लिखा हुआ स्ट्रेंथ और एक लायन है, नजर आ रहा है। और इसमें एक क्वीन है। नीचे एक साइड में पहाड़ियां हैं, कुछ पेड़ हैं। नीचे थोड़ा सा जल भी दिखाई दे रहा है मेरे को। और पीछे जो कलर है, येलो कलर नजर आ रहा चलिए, बहुत अच्छा बताया इन्होंने। अब मैंने शायद अजय जी को भी देखा है। जी अजय शायद जी अजय है। जी भी हैं। हाँ, तो अजय जी को बोलिए। अजय जी जरा बताइए प्लीज, बाकी क्या हाँ जी। आपको नजर? हाँ जी, हाँ जी। आप पिछली बार नहीं तो आए थे। हाँ, पिछली बार मैं नहीं हाँ, आया था, मैं तो कॉल हम करती सब आपको मिस कर रहे थे। तो चलिए, मैं आप आपको। बताइए। हाँ जी मैम, देखो ये एक क्वीन है और इनके इनके क्राउन के ऊपर वो 8 का कुछ सिंबल आ रहा है, और इनके क्राउन के ऊपर ये कुछ फूल की है ना, जैसे पंखुड़ियाँ वगैरह कुछ दिखाई दे रही है। जी जी, और बिल्कुल। और इनके बैकग्राउंड में माउंटेन्स वगैरह दिखाई दे रहे हैं। और जो सर, ये लॉइन लेडी है। क्या कर रही है? ये लेडी क्या कर रही है शेर के साथ? हाँ, ये क्या है, लेडी उसको कंट्रोल कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, या उसका ये जो है ना, जबड़ा जबड़ा वगैरह, उसका मतलब ऐसे फाड़ते हैं या ऐसा कैसा कुछ करते हैं, वैसा वैसा कुछ कर रही है ये। जी, बिल्कुल ठीक है। ये सारी बात उसको पैट करने की कोशिश कर रही है। सिर पे उसके हाँ हाँ। हाथ है। हाथ भी है। गाउन उसका वाइट है, वाइट सिर पे कलर का। क्राउन है। हाँ और हाँ सिर पे एक निशान है जिसको आप डिविनिटी सिंबल बोल सकते हो, कि गॉड हाँ। की इन्फिनिटी। ब्लेसिंग। हाँ, हाँ, गॉड की इनफिनिट। ब्लेसिंग है। और इसके मतलब फूलों वाला है, जिसमें कि रेड कलर के फूल नजर आ रहे हैं वाइट में। ये टोटल आपने देखने हैं। और बड़ा अच्छा आपने बताया, और शीशी ने भी बताया। अब स्ट्रेंथ है, तो स्ट्रेंथ का मतलब तो वही होता है कि कैसे कंट्रोल करना। और ये जो फिगर है, ये जो कार्ड है, इसको आप अपनी मदर के साथ या किसी भी वुमेन के साथ इसको आप लगा के देख सकते हो कि उसके एट्रीब्यूट्स और इनके सेम है। ये एक तरह का देखा जाए तो एक औरत की स्ट्रेंथ बताता है
कि वो हर काम कर सकती है, एक औरत और एक आदमी में। मतलब दोनों में दोनों ही शक्तियां होती हैं। एक औरत में 60% जो है वो जेंट्स यानी कि मेल की एनर्जी होती है, और 40% उसकी वो ऑलरेडी होती है। जबकि एक जेंट्स में 40% एक लेडी की एनर्जी होती है, और 60% उसकी मैन की पावर होती है। देखो, अगर औरत जो है वो जॉब भी कर सकती है, खाना भी बना सकती है, बच्चों को भी देख सकती है, और घर के सारे काम के अलावा बाहर के भी सारे काम कर सकती है। जबकि आदमी में भी पावर होती है, लेकिन औरत जितनी शक्ति या सहन शक्ति या कैपेबिलिटी उसमें नहीं होती। तो ये मदरली फिगर, मदर क्या करती है? खाना आपके लिए बनाएगी, आपके कपड़ों को करेगी, प्रेस करेगी, आपको स्कूल भेजेगी, आपकी चिंता करेगी, मतलब टोटली। तो ये एक एज ए मदर फिगर भी इसको हम कह सकते हैं। चलो, अब इसको हम, एक तो ये फायर है, 8 नंबर है, तो सैटर्न है। शनि का कार्ड है। यस का कार्ड है। इन्फिनिटी सिंबल जो हेड पे है उसके, अनलिमिटेड पावर। पोटेंशियल, विजडम। लेडी का वाइट कलर का गाउन प्योरिटी, इनोसेंट को बताता है। रेड कलर के फ्लावर पैशन को बताते हैं। रेड कलर का लॉइन पैशन, डिजायर। लेडी लॉइन को शांत कर रही है, पेट कर रही है। इसका मतलब ये है कि हम बड़ी से बड़ी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन को कामली, पेशेंटली हैंडल किया जा सकता है। सर पे उसके फ्लावर का क्राउन है, जो ये बताता है कि ये रिस्पेक्टेबल लेडी है। और ये भी बताता है कि नेचर से जुड़ी हुई है। अपने जीवन में नेचर को कैसे लाना है, इसको अच्छी तरह पता है। नेचर भी इसको गाइड कर रहा है।
जो भी ग्रो करेंगे उसकी ग्रोथ होगी ही होगी। माँ जो भी ग्रो करेंगे मीन्स क्या? मतलब कुछ भी कुछ हम इनका भी कुछ कार्ड भी हम लिखा है। उगाते इसमें हैं, कोई भी कुछ कर्म करते हैं, कोई भी अच्छा कर्म करते हैं तो वो फल आएगा ही आएगा। मतलब किसी काम में हाथ डालेंगे, किसी चीज हाँ में भी कुछ भी बिल्कुल नया शुरू बिल्कुल। करेंगे तो उसमें ग्रोथ होगी, सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये कौन सी देख चीज इंडिकेट करती है माँ? लेकिन सक्सेस तभी मिलेगी जब हम पेशेंटली उसके बारे में सोचेंगे या उसके बारे में काम करेंगे। माँ इनकी कौन सी ये चीज हमें शो कर रही है कि हम किसी भी काम में हाथ डालेंगे पर्टिकुलर पर्सन तो उसको सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी? क्योंकि इसके सिर पे देखो और इसके गले में जो फूल पत्तियां हैं वो नेचर को इंडिकेट करती हैं। और नेचर क्या है? ठीक है। नेचर अपने आप उगती है और अपने आप मतलब बढ़ती रहती है और अपने आप नए शुरू हो जाते हैं, पुराने गिरते हैं। तो ये ग्रोथ को बताते हैं। जो नेचर है वो ग्रोथ को बताती है। किसी भी कार्ड में अगर फूल पत्तियां आप देख रहे हो, पेड़ देख रहे हो, अनार के फल देख रहे हो, गुलाब के देख रहे हो, तो वो इंडिकेट यही करते हैं कि ग्रोथ है। सब्र रखना है, हिम्मत से काम लेना है, सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। ये लाइन इंडिकेट करता है इस चीज को, लाइन को वो कंट्रोल में कर रही है वो इंडिकेट करता है। वो इंडिकेट करता है। लाइन तो हमारी डिजायर है, इच्छाएं हमारे कहीं आती है मन में। कई इच्छाएं हाँ। हम पूरी करते हैं, कहीं पे हम काबू पा लेते हैं, नहीं अभी इसको जरूरत नहीं है। तो हमारे अंदर ही स्ट्रेंथ है, हमारे अंदर ही इच्छाएं हैं। अपनी इच्छाओं को काबू करना ये कार्ड बता रहा है। अपने डिजायर पे लगाम लगानी, ये कार्ड ये इंडिकेट कर रहा है। और डिजायर पे कैसे लगाम लगेगी? हमारे में स्ट्रेंथ होगी तभी। येलो कलर पॉजिटिव एनर्जी है, ग्रोथ है, एबंडेंस है। माउंटेन दो चीजें बताती है, एक तो बताती है स्टेबिलिटी, यानी कि पहाड़ हाँ तो तुम हिला नहीं सकते, ठीक है। माँ एक मिनट, येलो कलर पॉजिटिव एनर्जी, ग्रोथ एंड अबेंडेंस। हाँ एबंडेंस है। ठीक है। और माउंटेन्स ग्रीन कलर। माउंटेन्स दो चीजें बताता है, एक तो बताता है कि जीवन में संघर्ष है, दूसरा ये बताता है कि स्टेबिलिटी है। पहाड़ हम हिला नहीं सकते और पहाड़ पे चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो दोनों चीजें, अब आप इसमें दोनों चीजों में उसका कलर से आप इंडिकेट कर लोगे कि ये पहाड़ क्या बता रहा ग्रीन कलर है ना? है। हाँ, तो क्या बता रहा है? स्टेबिलिटी है। मतलब ये कार्ड बताता है कि प्रॉब्लम तो होंगी, लेकिन आप उन पे सक्सेस पालोगे। इन जर्नल ये कार्ड क्या बताता है? इन जर्नल ये कार्ड बताता है इनर स्ट्रेंथ,
आपके अंदर की अंदरूनी ताकत को रिप्रेजेंट करता है ये कार्ड। हाँ, एक मिनट। जनरल जी। कार्ड दिखाता है कि इन जनरल ये कार्ड दिखाता है कि इनर स्ट्रेंथ, अंदरूनी ताकत को रिप्रेजेंट करता है। हमें अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल रखना है। यदि हम अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे तो हम दुनिया की कोई भी लड़ाई जीत सकते हैं, जोश में होश नहीं खोने। यदि आपके अंदर घबराहट है, भय है, उसको निकाल दो। ये सही समय है उसको निकालने का और आगे बढ़ने का। अगर कोई भय है तो उसको बाहर निकाल दो। हाँ, शांत रह के काम करो, सब्र रख के काम करो। अपनी इनर फीलिंग पे काम करो कि आपकी फीलिंग्स क्या कह रही। जिद में नहीं कि जिद है कि ये काम करना। इनर फीलिंग्स, इनर स्ट्रेंथ। अगर ये कार्ड मनी, कैरियर और बिजनेस में आता है, मीनाक्षी जी क्या बोलेंगे बताओ। हाँ जी माँ। अगर ये कार्ड मैं आप आते हो, मैं कहती हूँ कि मेरा बिजनेस या में प्रॉब्लम है या मनी नहीं है, तो अगर ये कार्ड निकल आता है तो हम क्या बोलेंगे। माँ, अगर बिजनेस के लिए आएगा तो हम इतना कहेंगे कि बिजनेस चलेगा जरूर, बट आपको मेहनत करनी पड़ेगी पहले, क्योंकि वो जैसे लाइन को कंट्रोल कर रही है, मेहनत करके ही। और वो जो फूल पत्ती हैं, ग्रोथ है। बिजनेस जरूर चलेगा, बट आपको सबसे पहले मतलब मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि येलो चलिए कलर भी है, एबंडेंस का है। हाँ जी, हाँ जी, आएगा चलिए लेकिन जरूर पैसा, अनलिमिटेड। बट हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब इसके लिखे अनलिमिटेड पावर है आपके पास। हम इसको शुरू कैसे करें इस सेंटेंस को? हम ये कह, अब अगर मैं पूछ रही हूँ मेरे मनी में प्रॉब्लम आ रही है, तो अच्छा। हम ये कह सकते हैं आपके पास अनलिमिटेड पावर है, विजडम है, पोटेंशियल है, अपने पर भरोसा रख के आप जो भी काम करना चाहते हैं कीजिए। हिम्मत से काम करें, अपनी स्किल पर काम करें। सिचुएशन कितनी भी खराब हो, शांत रह के काम करें। जैसे वो उसको बड़े प्यार से एक लाइन को कंट्रोल कर रही, बड़ी शांत होके, बड़ी फेस बहुत काम है, कोई डर नहीं है कुछ वैसे, है ना, बिल्कुल। सिचुएशन जैसी भी मतलब हो। ये लाइन क्या बताता है, ये आपके अंदर का डर बताता है, आपके अंदर की घबराहट बताता है। ये लाइन ये बता रहा है। और उसको हमने कैसे कंट्रोल करना है, अपनी इनर पावर से, अपने स्किल से, अपने पेशेंटली कामली हमने इसको कंट्रोल करना है। इस मतलब कार्ड स्ट्रेंथ का है कि आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि आप हर सिचुएशन में सक्सेस कर सकते हो, सक्सेस पा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन डू एवरीथिंग। यू यस, हैव मच स्ट्रेंथ दैट यू कैन डू एवरीथिंग। एंड यू आर कैपेबल फॉर डूइंग एवरीथिंग।
सुदीप जी, लव एंड रिलेशनशिप में अगर कार्ड आता है तो आप क्या बताएंगे? मैम, लव एंड वाह, रिलेशनशिप के लिए हम यही बताएंगे कि माय गॉड। ये कार्ड पॉजिटिव है सबसे पहले तो। और बिल्कुल। आपको सक्सेस मिलेगी, बट सबसे पहले आप खुद पे विश्वास करें और बहुत ही पेशेंटली रिलेशंस को चलाएं, लेके चलें, अपने इनर पावर का यूज करें, अपनी इंट्यूशंस का यूज करें, और थोड़े से आपके धैर्य से रिश्ते आपके बढ़िया रहेंगे। आप लव एंड रिलेशनशिप में बोलोगे आप दोनों कनेक्टेड हो, ठीक है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में प्यार है। माँ, मैं मतलब वैसे ही कहने लगी हूँ कि ये भी जी। इंडिकेट करता है कि पूनम जी वाली लैंग्वेज में, बंदा जितना मर्जी अड़बो हो, लेडीज को कंट्रोल कर ही लेती है। ये नहीं, भी ये नहीं इंडिकेट कर, करता है। नहीं, नहीं, ये इंडिकेट नहीं करता। ये तो हाँ हाँ दोनों पे डिपेंड करता है। अब एक बात बताओ, आपके पास कोई मेल आ जाए तो हाँ वाइफ के जी। लिए आप उसको ये बोलोगे कि तेरी जनानी धन कंट्रोल कर लेगी? नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। जनानियां माँ कर ही लेती हैं नहीं, कंट्रोल। नहीं, ये नहीं। अगर कोई जेंट्स, हम पहली बात की नेगेटिव अगर हो तो भी हमारे में यही हमें हाँ शिक्षा दी हाँ, जाती है कि हमने नेगेटिव नहीं बोलना। और ये इतना ठीक प्यारा है। कार्ड है कि दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, दोनों में प्यार है, माँ, दोनों ही कई साथ रहना जनानियां चाहते हैं। प्यार से कर लेती हैं कंट्रोल, लाइक मी। प्यार से कंट्रोल कर लो, जितना तो मर्जी अड़बा बंदा हो। ऐसा ऐसा आपके आपको लगता है आदमी अड़ूत होते हैं? मैं तो कहती हूँ औरत ज्यादा अड़ूत होती है। माँ, मैं नहीं मैं हूं तो ना। ये सब, तो खैर, मैंने कभी बट प्यार से जो काम मतलब प्यार से मुझे लगता है मना लेती है लेडीज। नहीं, नहीं, सब सब मान जाते हैं प्यार से, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, बस एक प्यार, एक ट्रस्ट दिखाना पड़ता है। दोनों के रिलेशन में अगर मेरे प्यार और हिसाब से ट्रस्ट तो हो, प्यार से मेल्स जल्दी मान जाते हैं। औरतें भी मान जाती हैं, ऐसा नहीं है कि ना माने। अड़ब होते हैं ना बंदे, वहां अड़ब होते हैं, पंजाबी खास करके। अब मुझे बाकियों का पता नहीं। पंजाबी अड़ब होते हैं, तो लेडी को मतलब कंट्रोल करना आना चाहिए। चलो वो तो बात ठीक है, लेकिन प्यार, दोनों में प्यार है, दोनों कनेक्टेड दोनों में हैं, अंडरस्टैंडिंग है, प्यार दोनों में है। अंडरस्टैंडिंग है, हाँ। अगर बाई चांस झगड़ा हो भी रहा है तो वो शांत रह के हम संभाल सकते हैं। और इस कार्ड में ये भी बोला जाएगा कि आप अपनी पिछली जो पास्ट की मूवमेंट है उनको याद करो, उनको याद करके जो स्वीट मेमोरीज हैं या अच्छे पल हैं उनको याद करके आप अपने आप उसको, अपने प्यार को स्ट्रेंथ दो, पर तो अपने पास्ट आप का आगे। क्या, कौन सी चीज कह रही है कि पास्ट को याद करके? कौन सा सिंबल, कौन सा साइन? ऊपर डिविनिटी का साइन है, अच्छा। ईश्वर, ठीक है ना? तो इसका मतलब है कि हमने पास्ट में कुछ ना कुछ तो अच्छे पल होंगे हमारे पास, तो उन अच्छे पलों को याद करके आप आगे बढ़ो। और ईश्वर की कृपा भी है इसमें, नेगेटिवनेस तो है ही नहीं कि आपका डिटैचमेंट हो जाएगी, आप मतलब आपका, आप बोलोगे नहीं या एक बंदा अलग हो जाएगा, ये तो चीज है ही नहीं। ईश्वर की तरफ से अगर उसको ब्लेसिंग मिल रही है तो आप दोनों के रिलेशन के लिए यही बोलोगे ना कि आप अपने पास्ट को याद करिए, कितने अच्छे पल थे उस समय, तो ये जो रिश्ता है वो आगे चलेगा। और जितने भी ये स्पेस के कार्ड हैं, जो कई कार्ड तो सीधा ही यस बोलते हैं, कभी कभी इनके साथ जो कार्ड दूसरे आते हैं उनके ऊपर भी मतलब तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा कि वो कार्ड नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, तो उनके हिसाब से भी हमें कुछ ना कुछ ऐड और माइनस करना पड़ेगा। अगर इसके साथ नेगेटिव कार्ड आ जाते हैं तो आप क्या बोलोगे? हम बोलेंगे कि आप जी और मेहनत करो, थोड़ा सा परेशानी नजर आ रही है लेकिन आप सब्र से काम लोगे, हाँ, प्यार से अगर काम इसके लोगे। साथ यही कार्ड आ गया जो इसके साथ लगा हुआ है, मान लो ये दो कार्ड सामने आ गए किसी ये के मैं लिए। इसका आंसर मैं इस कार्ड के बाद आपसे ही पूछूंगी। पहले आप इसका हर्मिट का मतलब समझ लो, फिर आप खुद ही ठीक है। बताओगे मुझे। ठीक है मैम। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि मैं बता रही हूँ उसके बाद आप समझ के फिर मुझे बताते हो, तो वो सबसे बेस्ट है मेरे लिए। ठीक है मैम। ठीक है, पहले आप उस कार्ड को समझ लो उसके बाद बताना। हाँ जी। मतलब
एक कार्ड से तो एक प्रिडिक्शन नहीं होगी ना, 2 या हाँ जी, 3 कार्ड कम से कम निकालते 3 हैं हम। कार्ड आएंगे। हाँ जी। तो 3 कार्ड में हम ये देखेंगे कि साथ के कार्ड कौन से हैं। आगे जैसे जैसे मेजर आर्काना के कार्ड बढ़ रहे हैं, वो सिंगल कार्ड के साथ नेगेटिव और पॉजिटिव कार्ड दोनों को ही देखा जाएगा, तब जाके आप उनके लिए बोल सकते हो। ठीक। ठीक है। अगर नेगेटिव आप फील कर रहे हैं तो आपने नेगेटिव बोलना नहीं है, नहीं जी आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपनी गृहस्थी को छोड़ के आप सन्यासी बन रहे हो, तो वो गलत है। ऐसे नहीं, आप अपनी स्वीट मेमोरीज को याद करिए, तो आप आगे बढ़ोगे। देखो, स्ट्रेंथ का कार्ड वो भी बोल रहा है, हर्मिट का कार्ड वो भी बोल रहा है, दोनों को कैसे आपने कंबाइन करना है, यही तो सीखना है आपने। ईश्वर आपको मतलब बता रहा है कि प्लस नहीं है, इसमें कुछ नेगेटिव भी है। उस नेगेटिव को आपने प्लस करके अपने क्लाइंट के फेस पे एक मुस्कुराहट देनी है, एक रिश्ता बचाना है। हर इंसान परेशान होके ही तो आता है एस्ट्रोलॉजी के पास कि हाँ जी बताओ जरा, जी। तो उसको कैसे संभालना है ये देखता है। ठीक है मीनाक्षी जी, समझ आया? हाँ जी मैम। अच्छा चलिए, अब अगर ये सिंगल के लिए आता है तो, अगर सिंगल कोई आता है पूछता है अभी मेरे बारे में बताओ या बताओ, तो उसको ये कहना है कि पहले आप अपने अंदर झांको कि आपको कैसा पार्टनर चाहिए। अगर इसके साथ नेगेटिव कार्ड आते हैं तो आप बोलोगे आप अभी तैयार नहीं हो। अगर पॉजिटिव कार्ड आते हो तो आप बोल सकते हो कि आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पार्टनर आप आने वाला है। पॉजिटिव आए तो? आपकी लाइफ में कोई अच्छा पार्टनर आने वाला है। पूनम जी। हाँ जी, नमस्ते मैम। मैं बड़ी देर से सोच रही हूँ, आवाज नहीं आ रही। नमस्कार जी। अब मुझे बताइए, अगर हेल्थ में ये कार्ड आता है तो आप क्या बोलेंगे? हेल्थ में आता है तो मेरे हिसाब से यही है कि आपको ध्यान देने की जरूरत है अपने, एक तो इनर सोल को थोड़ा आप मतलब थोड़ा, मेरे को लगता है मेडिटेशन वगैरह भी होगा शायद, बिल्कुल क्योंकि होगा। वाइट पहना हुआ है उसने। बिल्कुल होगा। और अपने अपने पे ध्यान दो, और अपनी मतलब आदतों पे ध्यान देकर आप अपने सुधार कर सकते हो, मुझे ऐसा फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों। बिल्कुल, आप सबसे पहले बोलोगे कि आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहले आपकी ये लाइन होनी चाहिए हेल्थ में, आप ठीक हो जाओगे, लेकिन आपको अपने ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, डाइट पे आपको चेंज करना पड़ेगा। अब वो रोज समोसे खा रही हो तो आप क्या बोलोगे कि आप अपने समोसे के ऊपर रोक लगाओ। पहले उबला हुआ खा रही हो, फिर क्या कहें उसको? तो लिक्विड पे आ जाओ। और लिक्विड में तो तुम छोड़ दो भैया, दुनिया ही छोड़ो, है ना? आप सही हो। नहीं, अब मतलब छोड़ने की मेन ना, बात नहीं। मतलब ये है कि अपने ऊपर ध्यान है। मैं मजाक कर रही हूँ, बात ये है कि सॉरी। आप कुछ टाइम के लिए आप छोड़ दो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। हाँ, हम ये तो भी जब कह सकते हैं ना कि सॉरी माँ, हम ये भी कह सकते हैं अगर हेल्थ वाइज आए कि बड़ी से बड़ी भी कोई बीमारी आए तो आप उस पे कंट्रोल पा लोगे। बिल्कुल है ना? स्ट्रेंथ, आपके अंदर स्ट्रेंथ है ठीक होने की, आप ठीक हो जाओगे। सबसे पहले यही बोलो, आप ठीक हो जाओगे। लेकिन आपको थोड़ा सा अपने आप को अपने ऊपर रोक लगानी पड़ेगी। देखो, हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सब कुछ है, ठीक है। उसके ऊपर काबू पाना, ये कार्ड बताता है कि हमारे अंदर ही स्ट्रेंथ है। हम अपने ऊपर, अपने जो ये नेगेटिव जो पॉइंट्स हैं इनके ऊपर काबू पा सकते हैं।
अपनी इनर पावर को स्ट्रॉन्ग करके या अपनी साधना के द्वारा हम किसी भी एडिक्शन पर कंट्रोल कर सकते हैं। अब कोई आ जाए कि जी मेरे बेटे की ना वो छूट नहीं रही लत, क्या करूं बताओ आप, तो आप ये कह सकते हो कि उसमें इतनी पावर है कि वो छोड़ सकता है। आप उसको थोड़ा सा गाइड करो, थोड़ा सा प्यार करो, वो छोड़ देगा। इस कार्ड का मतलब ये भी मतलब आप बता सकते हो। इस कार्ड को कैसे लेना है ये, मतलब जितने मैंने आपको पॉइंट बताए हैं उनको क्वेश्चन के वाइज ले लेना। ठीक है जी। We can handle everything with our strength and inner power. या बस आप इसको अपनी माँ के साथ जोड़ लो। आपकी माँ में कितनी पावर है? स्ट्रेंथ, पावर, इन्फिनिटी, इम्यूनिटी, फियरलेस, इंटेलिजेंसी, लविंग, केयरिंग नेचर, सब कुछ इस कार्ड में है। ठीक है जी। हाँ जी। आगे चलें, कुछ जी। हाँ पूछना हो तो बताओ, हाँ। कुछ ना समझ में आया हो तो। ओके है जी। हाँ जी। चलिए हाँ जी माँ, आगे बढ़ो। नेक्स्ट, द हर्मिट। सुदीप जी बताइए इसमें क्या है? मैम सबसे पहले तो ये थोड़ा सा ग्रेइश बैकग्राउंड का कार्ड है, तो सबसे पहले ये आप कीजिए कि ये कार्ड 9 नंबर, नंबर का कार्ड। जी सॉरी, कार्ड नंबर 9 है हाँ जी। और ग्रेइश बैकग्राउंड है, तो पॉजिटिव, तो आप बता 9 दीजिए। मैंने आपको प्लेनेट बताए थे, 9 कौन से प्लेनेट को डिनोट करता है? 9 है मंगल। मंगल, मार्स। बिल्कुल जी। और बट इनके ये एक बुजुर्ग खड़े हैं जो कि दाढ़ी सफेद है, यानी कि एक्सपीरियंस्ड है, और हाथ हम्म में वुंड है उनके, और एक टॉर्च है इनके हाथ में, हम्म लाइट, तो यानी कि कहीं रोशनी हम्म दिखा रहे हैं आगे। पर हम्म सर झुका हुआ है इनका, तो शायद सैड हम्म है या नीचे की तरफ देख हम्म रहे हैं। बट खड़े हम्म ये बर्फ पे है, वाइट कलर के। बिल्कुल बिल्कुल। तो बैकग्राउंड जो इसका ग्रेइश है उसकी वजह से शायद मुझे लगता है ये एक नेगेटिव कार्ड है, बट ये रोशनी की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ, या बिल्कुल ठीक इनको है, चाहिए। लेकिन ना ये यस का कार्ड है ना ये नो का कार्ड है, ये मे बी का कार्ड है, मे क्योंकि बी हाथ में इनके लाइट है। लाइट है, ठीक है। मतलब ये देख रहे हैं कि रोशनी को देखना चाहते हैं, मगर आई थिंक दिखा रहे हैं, लोगों को रास्ता दिखा रहे रास्ता। लाइट लाइट को देख नहीं रहे शायद ना वो। हैं। मे हाँ बी का इसलिए दिख- होगा क्योंकि वो लाइट हाथ में हाँ, होते हुए भी उसको देख नहीं रहे। हम्म। तो ये मे बी का कार्ड है। चलिए, अब हर्मिट का मतलब होता है सन्यासी। स्पिरिचुअल, अवेकिंग, काइंडनेस, अलाइनमेंट, Spiritual, अवेकिंग, काइंडनेस, अलाइनमेंट, यानी कि दया की भावना, अध्यात्मता, और अपने अंदर झांकने की एक कशिश, अपने आप को अलाइन करना, यानी कि अपने आप को समाधि की तरफ लेके जाना या अध्यात्म की तरफ लेके जाना। माँ अपने अंदर झांकने की क्षमता। बिल्कुल। अब बूढ़ा आदमी है तो वाइट दाढ़ी है, तो वाइट दाढ़ी किसको बताती है? विजडम को, एक्सपीरियंस को लाइफ के। उसके हाथ में जो वॉन्ड है वो इसका एक सपोर्टिव सिस्टम है, सपोर्ट को बता रहा है। जो ग्रे कलर है वो ब्लैक एंड व्हाइट से मिक्स करके बना है, तो ये कलर एक स्पिरिचुअलिटी को बताता है। हाँ दोबारा रिपीट करो प्लीज। बैकग्राउंड है जो। बैकग्राउंड ग्रे कलर है, वो ब्लैक प्लस व्हाइट को मिक्स करके बनता है।
तो ये स्पिरिचुअलिटी को बताता है। मन में कोई लालच नहीं है, अपने ऊपर फोकस, लालटेन आगे बढ़ने के लिए उनको गाइड कर रही है। जो लालटेन की लाइट है वो ध्यान से देखेंगे तो स्टार टाइप है। फैल रही है माँ, है ना, चारों हाँ तरफ। हाँ, दूर से देखोगे स्टार लगेगा आपको, ध्यान से देखोगे तो वो क्या है, होप। जो बैकग्राउंड पे कलर है वो मैम डिटैचमेंट को बता रहा है। हाँ जी। मतलब लालटेन की लाइट जैसे फैली हुई है, जैसे प्रकाश की आशा की किरणें, हाँ, उसको भी आशा है की ना। किरणें, होप। होप हो गया ना। जैसे जो बैकग्राउंड में जो कलर है वो डिटैचमेंट को बता रहा है, यानी कि दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। बस आगे बढ़ना है। व्हाइट स्नो बता रही है, व्हाइट पेपर, एक ब्लैंक पेपर जिस पे हमने जर्नी करनी है, चाहे अच्छी है चाहे बुरी है। हाँ, एक मिनट। व्हाइट स्नो क्या दर्शाता है? व्हाइट ब्लैंक पेपर पेपर। लाइफ की जर्नी को बताता है कि उस पे क्या अच्छा है या बुरा है, हमने क्या लिखना है। इन जर्नल ये कार्ड क्या बताता है? इन जर्नल हाँ, ये कार्ड हाँ जी। नहीं नहीं, आप बोलो। हाँ जी, एक ऐसे पीरियड में हम जा रहे हैं जिसमें हम अकेला रहना पसंद करते हैं। ऐसे पीरियड में जा रहे हैं जिसमें हम अकेला रहना पसंद करते हैं। हाँ हाँ, लोगों एकांतवास। से बातचीत करना पसंद नहीं है। हाँ जी। एकांतवास। हाँ, एकांतवास। हम ये भी माँ ये भी एक दिखाता है ना कि एक एक तो होता है अकेलापन, एक होता है एकांतवास। अकेलापन होता है कि इच्छा होती है कि कोई ना कोई मिल जाए, होप होती है, लेकिन एकांतवास में हम अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ जीना चाहते हैं। तो ये एकांतवास को एकांतवास। बता रहा है। हाँ, एकांतवास को बता रहा है, नॉट अकेलापन। अकेलापन को नहीं बता रहा है। अपनी सोल पे काम करना, अपनी आत्मा पे काम करना, अपने ध्यान पे काम करना, ये कार्ड ये बताता है। सोल सर्चिंग कर रहे हैं हम, ये कार्ड बताता है कि सोल सर्चिंग, मन में प्रश्न है। मन में प्रश्न है कि क्या कर्म है, कहाँ से आए, कहाँ जाना है, क्या हम सही जा रहे हैं, क्या मैं सही कर रहा हूँ।
अपने आप से हमने पूछना है। हर इंसान को पता होता है कि वो सही कर रहा है क्या गलत, लेकिन हालात या जिद की वजह से वो जानना ही नहीं चाहता कि मैं गलत कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि मेरे साथ जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसको सोचना, या मैं क्या कर रहा हूँ इसको सोचना, ये कार्ड बताता है। माँ हम ये भी कह सकते हैं ना, पता नहीं मुझे लग रहा है कि जैसे किसी के लिए निकले अगर कार्ड, तो हम उसको ये बोलेंगे कि तेरे को रास्ता तो मिलेगा, बट तूने खुद अपना, मतलब तेरे को कोई गाइड तो करेगा, बट तूने अपनी डेस्टिनी खुद लिखनी है, खुद मेहनत करनी है खुद। ये हो सकता है तेरे को सपोर्ट तो कोई देगा, जैसे उसकी वूंड है, कोई सपोर्ट तो देखो मिलेगी, देखो पर तूने अपनी उसके किस्मत खुद लिखनी है। उसके पास वॉन्ड भी है, लालटेन भी है, ठीक है। हाँ। आज के टाइम में वो अपने ऊपर काम कर रहा है कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, या मैं क्या करूं। अपने मन से, अपनी आत्मा के साथ वो बात करना चाहता है, जबकि भीड़ में नहीं रहना चाहता। तो ये अपने मतलब आत्मा के ऊपर काम करने का कार्ड है। मतलब आत्मचिंतन का समय है। बस। और आत्मचिंतन, वो क्योंकि उसने जो वो वॉन्ड पकड़ा हुआ है और जो लाइट है वो येलो कलर है, तो ज्ञान के थ्रू ही है वो। हाँ, बिल्कुल है। तो अपने ऊपर काम करना। ये इंसान मतलब मेच्योर है, नॉलेजेबल है, एनालिसिस। वाइज है। तो ये बड़ी अच्छी तरह अपने आप को समझ लेगा, यानी कि अपने ऊपर या अपनी आत्मा के साथ विचार कर लेगा, उसको रास्ता मिलेगा ही मिलेगा। और जब उसको रास्ता मिलेगा तो वो लोगों को भी दिशा दिखाएगा। हाँ हाँ। यानी कि पहले उसने खुद को हील करना, फिर दूसरों को हील करना। चलिए, अब ये कार्ड अगर मनी, कैरियर और बिजनेस में आता है, तो क्या बोलेंगे? हम ये बोलेंगे कि आप सारा अपना ध्यान काम पर लगा रहे हो, फैमिली को ध्यान नहीं दे पा रहे। आप सिर्फ काम के लिए फोकस हो। एंटी सोशल हो रहे हो। एंटी सोशल अगर इंसान हो जाता है ना, तो वो बिजनेस जॉब कर सकता है, ना ही वो ग्रस्त कर सकता है, यानी कि रिलेशन में रह सकता है। तो मनी आएगी कि नहीं आएगी मनी वाइज, अगर वो मन अपने काम पर ही फोकस्ड है तो? तो मे बी कार्ड है ना ये। एक बात बताओ, अगर वो रिलेशन नहीं बना सकता, या प्यार नहीं दे सकता, या उसका मन उखड़ा हुआ है, तो वो बिजनेस कर सकेगा? जो कोई लोग आएगा उनके साथ डील कर सकेगा? नहीं कर पाएगा ना। चाहे वो गृहस्थी में रहे, चाहे वो बिजनेस में रहे, चाहे जॉब में रहे। तो ये मे बी कार्ड है। इसके साथ जो कार्ड आएंगे, तो हम कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव कार्ड आते हैं, थोड़ा सा आप ध्यान दो, थोड़ा सा आपको सोशल होना पड़ेगा। इस समय वो एंटी सोशल है। लोगों से राब्ता रखेगा तो ही बिजनेस भी अब आएगा हाँ हाँ, आगे। बिल्कुल। हाँ बिल्कुल। चाहे रिलेशन में इस कार्ड को ले लो, चाहे आप उसमें ले लो, जॉब में ले लो, चाहे इस कार्ड को आप उसमें ले लो, क्या कहते हैं, मनी वाइज ले लो। तो वही ग्रो करेगा लाइफ में। हाँ, मतलब जो भी काम कर रहा है उसमें वो बोर हो रहा है, हाँ पैशन नहीं है उसके मनी। काम में। जबकि पूरा उसको काम आता है, मेच्योर है उस काम में, उसको सपोर्ट भी मिल रही है। तो हमने यही कहना है, थोड़ा सा आप सोशल हो जाओ। आप मन लगा के काम नहीं कर रहे, आपका मन भटक रहा है, चाहे वो रिलेशन है, चाहे वो काम है। मन मतलब वही निराशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसके शोल्डर निराशा भी की ऐसे तरफ। नीचे की तरफ गिरे बिल्कुल हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, निराशा की तरफ।
अगर ये कार्ड हेल्थ में आता है तो आप इसको कैसे जोड़ोगे? आप ये बोल सकते हो कि आप बहुत ज्यादा उदास हो, आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज करो, आप ओवरलोडेड फील कर रहे हो, आपने ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप मेच्योर हो, आपको पता है कि कैसे मुझे ठीक होना है। अगर आपके पास कोई सिंगल आता है तो आप क्या बोलोगे? आप यही बोलोगे कि पास्ट रिलेशनशिप यानी कि एक्स, आप उसको भूल नहीं रहे हो, लेट गो करोगे तभी आगे बढ़ोगे। हीलिंग करवाओ, मेडिटेशन करो, ताकि तुम ठीक हो सको। ठीक है जी। किसी ने कुछ पूछना इस कार्ड में? बताइए। मैम जैसा कि आपने आपने बोला है, ये जो कार्ड है वो होप का है, आशा का कार्ड है। बिल्कुल। किंतु ये जो है, ये इनका इनका चेहरा देख के लगता है कि ये क्या है, थोड़े निराश हैं और इनको कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। सर, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन उनके हाथ में एक लालटेन है जिसमें कि बहुत प्रकाश निकल रहा है। उनको नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आशा है। हम उनको करेज कर सकते हैं कि आप अपने आप को इतना मत करो, आपके अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है, आपके होप है, आपके अंदर, आप आगे बढ़ सकते हैं। आपके उदासी पास वाला सब कार्ड है माँ। बॉन्ड है। उदासी वाला कार्ड है ना। हाँ, उदासी वाला कार्ड है, लेकिन सपोर्ट भी है, बॉन्ड है उनके हाथ में, और लालटेन भी है। जब वो आगे अपने आप को हील कर लेंगे तो वो लोगों को रास्ता दिखाएंगे। जिस भी इंसान ने लालटेन पकड़ी होती है, खाली उसको रास्ता नहीं नजर आता, जो उसके आगे चल रहा होता है या पीछे चल रहा होता है उसको भी रास्ता नजर आता है। तो होप है इस कार्ड में, तो इसीलिए मैंने मैम ये कह नो का। सकते हैं कि आपके आसपास ही कहीं कोई उम्मीद है, आपके आसपास आप देख नहीं रहे हो। बिल्कुल देख देख रहा है, वो देख भी रहा है, क्योंकि उसी के हाथ में तो है, लेकिन वो नहीं। मानना नहीं चाह रहा। हाँ जी, वो मतलब इतना हाँ। निराश हो चुका है कि वो देख ही मतलब उसको हाँ, मानना नहीं चाह रहा। मानना नहीं चाह रहा, उसको पता है कि ये होप है, लेकिन मानना नहीं चाह रहा। सुदीप जी, आपने कौन सा क्वेश्चन किया था, बताइए? भूल गए क्या? उसके साथ यही कार्ड नहीं, मैंने ये क्वेश्चन किया था कि अगर जो स्ट्रेंथ वाला कार्ड है और द हर्मिट का कार्ड एक साथ आते हैं जी, तो हम उसको कैसे बताएंगे? ये तो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, आप क्वेश्चन कीजिए। जैसे क्वेश्चन क्या करेंगे? अगर ये क्वेश्चन बिजनेस ग्रोथ के लिए या मनी के लिए आ जाए तो हम बिजनेस के उसमें लिए तो क्या दोनों ही प्लस है, देखा जाए तो। उसमें स्ट्रेंथ है, उसमें होप है, तो स्ट्रेंथ दोनों एंड प्लस हो गए ना। प्लस हो गए? तो हमने हम्म, उस चीज को निकालना है, जैसा क्वेश्चन होगा उसको वैसे हमने वैसे निकालना है। डिनोट करना। ठीक हाँ। ठीक। ठीक है जी। बहुत बढ़िया, वहाँ समझ में तो आ रही है चीजें। ये बंदा निराश निराश हो चुका है, अंदर से टूट चुका है, मगर इसके पास स्ट्रेंथ भी है, सपोर्ट भी है, सब कुछ है, बट इसको अभी दिख नहीं रही है।
थोड़ा सा वर्क हार्ड करेगा, अपने ऊपर काम करेगा तो सब ठीक हो जाएगा। इसके बिल्कुल हालात ऐसे होंगे ना, समटाइम हम किसी को कह सकते हैं अगर आए कि तेरे मतलब हालात तेरे ऐसे हैं कि चाहे तेरे आसपास कोई सपोर्ट भी है, कोई तेरे को रास्ता दिखा भी रहा है, बट वो निराशा से भरा हुआ है इस टाइम। यस, बिल्कुल आशा बिल्कुल देख ना। बिल्कुल। चलिए और जी, किसी का नेक्स्ट कोई कार्ड डाउट है करें। तो, किसी का डाउट है हाँ, तो पूछ लीजिए। किसी को कुछ पूछना है? सरिता जी, आपका कोई डाउट हो आज? माँ ये जो पीछे वाले सिंबल है, छोटा सा पत्ता सा दिखा, वो वैसे ही है कुछ की मतलब ट्रेड इनके मार्क है। साथ तो। मीनाक्षी मीनाक्षी जी, दोनों कार्डों में है, ट्रेड मार्क है उसका। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सिग्नेचर है। है उसका, हाँ। चले जी आगे। हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट कार्ड लगाऊं? हाँ जी लगाइए। सबसे पूछ लीजिए, पहले टाइम हो चुका है। बताइए जी, करना है या नेक्स्ट टाइम? बताइए। हाँ, दो ही 10 बड़े बजे। हैं, कल करेंगे दो। 10 बजे। चलिए, जैसे बाकी आपकी आप पूछ इच्छा। लो सबसे, मैं आप लोग के साथ हाँ, चलूंगी सबका पूछ बत, लीजिए, सबका हाँ जी, ओपिनियन। बताइए जी। सरिता जी बताइए। नहीं ठीक है, कल ही करेंगे। सुरेश जी, अजय जी, पूनम जी। मैम जैसा आपको सुविधा हो। चलिए चलिए, बताइए बाकी के लोग। कल ये कौन सा? सरिता जी आज क्या बात है, ये म्यूट पे है क्या? नहीं, वो क्या है ना, लैपटॉप पे वॉइस नहीं आ रहा मैम, तो मैंने नहीं, अब आ गया, अब आ गया, लॉग इन। हाँ, अब आ गया, सही है। इसके क्लास की जो स्टूडेंट हैं उनको मतलब ऐसा ऐसा लग रहा है कि 4 क्या बजे और बेल क्या बजे घर पे क्या जाने की जल्दी लगी रहती है, ऐसा क्या लगता है मुझे। जो सब बेल ऐसा का कुछ इंतजार करते हैं ना, ये क्या 10 क्या बज गए, चलो 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 सर, चलो चलो, ऐसा छुट्टी छुट्टी ऐसा अभी नहीं है। जाना है। मेन है कि हम भी इसलिए कह रहे हैं कि कुछ लोग नहीं आए तो ज्यादा लोग होते हैं तो अच्छा लगता है। बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आ, बताइए, अगर करना चाहते हो तो मैं करा देती हूँ। मीनाक्षी जी को थोड़ा सा होता है शायद, उनका नहीं, टाइमिंग का थोड़ा। नहीं, मीनाक्षी जी को तो हाँ, हमेशा ही होता है, मैंने क्या हर एक की क्लास में देखा है, ये क्या टाइम को बहुत ज्यादा नोट करती है कि भाई टाइम हो गया मैम। और एक्चुअली सभी भाई मैं सब। आपको, एक्चुअली ये भाई सबके की सिचुएशंस होती है। हाँ, हाँ खाने का टाइम हाँ होता है और मैं ना हस्बैंड को मेडिसिन देनी होती है उनको खाने के बाद, उनकी कुछ हाँ सिचुएशन ऐसी चल रही है ना, तो जितनी लेट खाना खाएंगी उतनी लेट उनकी मेडिसिन जाएगी। अदरवाइज मुझे कभी भी टाइम चलिए, का, नेक्स्ट टाइम कुछ उनकी नेक्स्ट टाइम से सिचुएशन है। नेक्स्ट टाइम से प्लीज हम किसी की वेट नहीं करेंगे, 9 बजे क्लास स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बहुत स्लो कार्ड जा रहे हैं। और 10 आज क्लासेस हो गई हैं तो 21 के हिसाब से तो 11 ही बजते हैं, जबकि मुझे नहीं लगता कि ये 11 में हम कंप्लीट कर पाए। तो हाँ, बेटर है कि थोड़ा सा टाइम कल हाँ, प्लीज थोड़ा थोड़ा सा सा। खींच लेंगे। हाँ ठीक हाँ, 5 मिनट पहले आ जाइए, लेकिन मैं बहुत डिटेल में करा रही हूँ ताकि आपको मतलब पढ़ते पढ़ते याद हो जाए, आपको नोट्स भी ना लिखने पड़े। है। यस मैं, ये तो सही है कि हमें सब कुछ, जो भी कार्ड अभी तक हमने पढ़े हैं, हम वो उसको समझ चुके हैं। अल्टीमेटली हाँ, एक बार और रीड भी। आप ये सोचो ना कि अगर डिटेल में नहीं होंगे तो आप खुद नहीं सिंबल नहीं बताओगे और सिंबल्स के मीनिंग क्या है। जी और अगर सुदीप जी ने क्वेश्चन किया तो उन्हीं का आंसर उन्होंने खुद ही दिया। तो यही मैं चाहती हूँ कि वो खुद ही आंसर करो आप। जी तो मैम, डिटेल में जाने की वजह से बहुत ज्यादा वो लंबा हो जाता है। बाकी चलिए, नेक्स्ट टाइम कल जरा जल्दी कल स्टार्ट थोड़ा कर सा लेंगे। ज्यादा खींचेंगे, कल ज्यादा इसको थोड़ा हाँ सा लेंगे। बिल्कुल। बाकी भाई मेरे को कभी, मैंने फिर भी ये बोला था मैं फ्लो के साथ ही चलूंगी। बीइंग अ ठीक वाइफ है, थोड़ा सी कंसर्न कोई हो बात जाता नहीं, है कोई कि बात मैं नहीं, उनको कोई कोई बात खाना बात नहीं, नहीं, दूं, मैंने मेडिसिन दूं। बताया आपका, कोई बात नहीं, कोई कल दिक्कत नहीं। 10-15 मिनट जल्दी कर लेते हैं क्लास। हाँ हाँ, जी। मेरे को कोई इशू नहीं है, जैसा सबको सही लगे, अगर सब साढ़े बाकी आठ आ लोगों से सकते भी हैं, पूछ 8:30 कर लीजिए। लेंगे। हाँ हो मैम सकता है। मैम अगर कोई और क्लास नहीं हो तो, हाँ जी। मैम और कोई क्लास नहीं हुई तो प्लीज कर लीजिए, कल जल्दी कर लीजिए अगर कोई और क्लास नहीं होती तो। सैटरडे को तो कोई क्लास नहीं होती पूनम जी? होती नहीं है? नहीं, मैम, आज आपकी वाली शायद आपकी पोस्टपोन तो हुई है नहीं ना। होती है। नहीं नहीं, आज तो हमारी क्लास हुई नहीं, तो मैं नहीं, तो आज भी सैटरडे सोच रही थी। सैटरडे सैटरडे आपकी होती होगी ना। नहीं नहीं, कोई क्लास नहीं होती, तो फ्राइडे को बस होती है। देख लो, मैम सबसे पूछ पोस्टपोन लो, हुई है कल ना। जल्दी कर लेते हैं। कल कल के लिए? हाँ हाँ, जी, अभी अभी क्लियर नहीं किया उन्होंने, पोस्टपोन किया है। चलो, अगर कल क्लास नहीं होगी तो आपको टाइमिंग दे हाँ देंगे। जी हाँ जी हाँ जी, ठीक ठीक है, है। कल उसमें आप ले लीजिएगा, ग्रुप कोशिश में आ करेंगे जाएगा कि तो साढ़े। 8:30 कर देंगे स्टार्ट कर। हाँ हाँ जी हाँ जी।
क्योंकि इशू नहीं। हमारी क्लासेस भी होती हैं तो उनको भी देखना होता है, बहुत जरूरी होता है कि हम पढ़ेंगे नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे। बहुत कुछ करेक्ट, सीखना है, बहुत कुछ सिखाना है। बिल्कुल ठीक है बिल्कुल। जी, चलिए चलिए ठीक है जी, मैम। सभी को नमस्कार।